हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 12039 काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि हमारे इंडियन रेलवे में चल रही सभी शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे स्लोएस्ट शताब्दी है। ट्रेन काठगोदाम से न्यू दिल्ली के तकरीबन 283 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे 45 मिनट में कवर करती है और इस यात्रा के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है ना, वो 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है। एक मजे की आप सभी को बात बताऊं, इंडियन रेलवे में ना जो सुपरफास्ट क्राइटेरिया है ना, वो उन ट्रेनों का है जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे तेज चलती है। तो ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ना उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होती है, लेकिन बेंगा शताब्दी ट्रेन जो कि एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, तो इस ट्रेन में ना सुपरफास्ट किराया चार्ज किया जाता है। चलिए किराया वगैरह की तो बात हटाइए। अच्छा, काठगोदाम से न्यू दिल्ली के 283 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के दौरान ये ट्रेन 7 हॉल्ट्स पे रुकती है। ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद लाल गोवा, लाल गोवा के बाद रुद्रपुर, रुद्रपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रामपुर, रामपुर के बाद मुरादाबाद, उसके बाद ट्रेन गाजियाबाद होते हुए ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस एक डेली रनिंग शताब्दी ट्रेन है, जो कि दोपहर में 3:10 पर निकलती है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से हर दोपहर में। रात को 8:55 पर यह ट्रेन पहुंच जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। चलिए तो आज की इस यात्रा को सीधा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। इस ट्रेन का एक इन डेप्थ रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का ये देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। और स्पेशली मानसून में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। स्टेशन के बाहर आप देखिए, सामने आपको रिजर्व्ड और अनरिजर्व टिकटिंग सेंटर मिल जाएगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे खाने पीने के भाई कई सारे आउटलेट्स हैं, तो खाने पीने की आपको इधर दिक्कत नहीं आने वाली है। इधर से आप शेयरिंग टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। कुमाऊं रीजन की ना एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है। यहाँ देखिए, एक नहीं दो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के यहाँ पे आउटलेट्स हैं और दोनों के दोनों एकदम खचाखच भरे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से लोकल कुछ सोवेनियर वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्टेशन पे भी। बाकी खाने पीने के भाई इधर बहुत ही ज़्यादा दुकानें हैं। हैट्स ऑफ, उत्तराखंड का सबसे बेस्ट ये रेलवे स्टेशन लगा मुझे आज तक का। काठगोदाम रेलवे स्टेशन एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। ये इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन के इज्जत नगर डिवीजन का पार्ट है। स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एसी चेयर क्लास में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच C1। टू 2007 में ये रेक है। अंदर चलते सीधा अपने कोच के। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे भाई ये लास्ट की 2 सीट्स मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सिक्यूटिव वाला फील आ जाता है। सिर्फ 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन रहती है, बट मिलती नहीं मुझे। अंदर से कोच और यहाँ सीट्स देखिए, सभी की सभी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है। शताब्दी एक्सप्रेस का जो एसी चेयर क्लास का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो 3x2 का होता है। यानी देखिए, विंडो, मिडल, एल, विंडो। शताब्दी एक्सप्रेस की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इसका लेग रूम। यहाँ देखिए, बहुत ही एम्पल लेग रूम रहता है। यहाँ पे है ट्रे टेबल, वाटर बोतल होल्डर। यहाँ आपको इसमें देखिए रिक्लाइनर भी मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का रिक्लाइनर होता है शताब्दी एक्सप्रेस का। टू बी ऑनेस्ट, इतना बढ़िया वंदे भारत एक्सप्रेस का भी नहीं होता। ऊपर देखिए रीडिंग लैम्प दी गई है। यहाँ ट्रे टेबल है और शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसमें आपको देखिए पुश बैक भी मिलेगा। एक्चुअल टाइमिंग दोपहर में 3:10 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है काठगोदाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। जस्ट लाइक इंडियन रेलवे की सभी प्रीमियम ट्रेन की तरह डिपार्चर होते ही आपको एक रेल लीटर की वाटर बोतल दे दी जाएगी। शताब्दी एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस में 1/2 लीटर की दी जाती है, बट अगर आप चाहें तो अपनी यात्रा के दौरान एक और 1/2 लीटर की रेल लीटर की वाटर बोतल ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ हमारी ट्रेन देखिए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पहुँची और अपना इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है क्वाइट अर्ली। चलो इसे आराम से पहले हल्द्वानी रेलवे स्टेशन कवर कर लेते हैं, तब खाएंगे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन ना, मैं कहूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बिल्कुल ग्वालियर नदी के किनारे बसा हुआ है। हल्द्वानी शहर ना उत्तराखंड स्टेट का सेकंड सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और इसे ना द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे
सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल है, सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे 12039 काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 3:25 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। और यहाँ अपनी ट्रेन का 2 मिनट के बाद डिपार्चर हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम शताब्दी एक्सप्रेस बाकी जितने भी ट्रेनें हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे आके रुकती हैं, तकरीबन 20 के करीब ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है, वो सभी ट्रेनें 5 या 10 मिनट का हॉल्ट लेती है यहाँ पे। क्या ही अप्रतिम ये दृश्य है। सामने है गौला रिवर, आई गेस इसे गौला ही कहते हैं। वैसे तो मोस्टली जो इवनिंग स्नैक्स है ना वो 5 बजे के बाद सर्व किया जाता है, बट यहाँ हल्द्वानी से पहले ही हमें सर्व कर दिया गया था। सैंडविच है, यहाँ पे देखिए कचौड़ियाँ हैं, हल्दीराम का ड्राई फ्रूट पतीसा है, बीकाजी का चिवड़ा, एक टिकट है जिसके अंदर वही क्रीमर, शुगर और टी बैग होती है, एक केचप है। कचौड़ियों का टेस्ट मतलब डिसेंट सा है। और ये चीज़ मैं आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ कि ये जो खाना है ना, स्पेशली ये जो इवनिंग स्नैक्स होता है, ये एंडीलेस बेस किचन से ही लोड हो जाता है। मतलब आई गेस ये जो कचौड़ियाँ बनी है वो सुबह 3 या 4 बजे के करीब बनी हुई होंगी, तो 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। न्यू दिल्ली से मैंने इतनी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया ना कि भाई मतलब खाते ही पता लग जाता है वहाँ का टेस्ट बिल्कुल मतलब एवरेज सा होता है, ये समझ लीजिए आप। सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन निकलती हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, बट आज तक भाई कचौड़ियों का टेस्ट नहीं सुधार पाए हैं वो। सो इवनिंग स्नैक्स में वैसे भी रिव्यू करने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, कचौड़ियाँ रहती हैं, बाकी वही कोल्ड सैंडविच रहता है। सैंडविच का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और भरी दोपहरी में शाम का नाश्ता करते करते इस वक्त हम लोग पहुँचने वाले हैं इस रीजन के सबसे बड़े जंक्शन लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। लाल कुआं पहुँचते पहुँचते हमारी ट्रेन ने 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और इस यात्रा के दौरान अब तक देखिए इसकी यही स्पीड रही है। इज्जत नगर शहर का देखिए WAP7 5 मिनट के छोटे से विलंब के साथ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्यों मैंने मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा, क्योंकि यहाँ से ना 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेल लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे काशीपुर होते हुए रामनगर की तरफ, दूसरी लाइन यहाँ से निकल जाती है आगे इज्जत नगर होते हुए बरेली की तरफ, तीसरी लाइन यहाँ से आगे चल जाती है रामपुर की तरफ और चौथी लाइन जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं यानी आती है काठगोदाम की तरफ से। टोटल स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है, तकरीबन 20 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। लाल कुआं से आपको बनारस, कोलकाता, मुंबई इन सभी जगह के लिए ना डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा लाल कुआं से आनंद विहार के बीच में ना एक बाई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। इन शॉर्ट अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रामपुर काठगोदाम लाइन पे ये सबसे ज़्यादा कनेक्टेड ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ देखिए 2 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन को स्टार्टर दिया जा चुका है। भाई साहब यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक भाई साहब स्कूटी लेके पहुँच रखे हैं। अब अगर ये रेलवे के स्टाफ भी है तो क्या ये परमिसिबल है, मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? लाल कुआं से निकलकर तकरीबन 21 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 4:33 पे। जस्ट लाइक प्रीवियस सभी रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होती है। रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म है। इस रूट से पास होने वाली सभी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पे आके हॉल्ट लेती है। क्योंकि उत्तराखंड का एक ये मेजर सिटी रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से बोर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट सभी कोचेस में ठीक ठाक पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड होगा। यहाँ देखिए एक्जीक्यूटिव क्लास में वैसे ही काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती है, इसमें देखिए अच्छे खासे लोग तो यहाँ एक्जीक्यूटिव क्लास में बोर्ड हुए हैं। चेयर क्लास में आप देखिए हर कोच में 10 से 12 लोग तो मिनिमम बैठ रहे हैं। आज की इस यात्रा के दौरान ना ये रुद्रपुर सिटी हमारा फाइनल हॉल्ट है जो कि उत्तराखंड में है। रुद्रपुर सिटी है ना ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि एकदम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। आगे सभी हॉल्ट अब हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। काठगोदाम से निकलकर अभी 62 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया और ये आ चुके हैं हम आज की यात्रा के चौथे हॉल्ट उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। अपने निर्धारित समय दोपहर में 4:55 से 5 मिनट बिफोर ही हम लोग आ गए हैं।
मुरादाबाद लाल कुआं पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि ये जो रामपुर से काठगोदाम का सेक्शन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है। आज से 3-4 साल पहले तक तो भाई पूरा डीजल टेरेक्ट्री हुआ करता था ये। आई नो ये इंडिया की स्लोएस्ट शताब्दी है, बट यार शताब्दी एक्सप्रेस ऐसे हॉल्ट पे रुक रही है। देखिए मात्र एक प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैक्स हैं यहाँ पे। यहाँ चल के देखिए, ये रहा स्टेशन का इकलौता प्लेटफॉर्म। आई नो यहाँ के रीजन के लिए भाई ये इंपॉर्टेंट टाउन हो सकता है, तभी शायद शताब्दी एक्सप्रेस का हॉल्ट इधर दिया गया है। बट यार ये ट्रेन ना मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच में हापुड़ नहीं रुकती, अमरोहा नहीं रुकती, गजरौला नहीं रुकती। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग से 20 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रामपुर पे देखिए आप, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मेरा जो कोच है C1, किस्मत देखे भाई, सीधा फुटओवर ब्रिज के नीचे ही आ रखा है, तो आराम से यहाँ बारिश से बच रखा हूँ मैं। मैंने इस ट्रेन के ना पास्ट 10 डेज़ का रनिंग हिस्ट्री देखा, तो भाई पता मुझे ये लगा कि ये ट्रेन कभी रामपुर 20 मिनट बिफोर आ जा रही है, कभी 18 मिनट आ जा रही है, कभी 15 मिनट आ जा रही है, कभी 25 मिनट बिफोर आ जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना कि भाई इंडियन रेलवे इससे स्पीड अप नहीं कर रहा। और एक मज़े की बात आप सभी को बताऊँ या गुस्से वाली बात बताऊँ, इस ट्रेन का जब 2025 में इंडियन रेलवे ने अपना टाइम टेबल अपडेट किया था, तब इसे 15 मिनट स्लो डाउन कर दिया। मतलब भाई कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि हमें मिशन रफ्तार लेके आना है, बट जो उनके सरकारी ऑफिसर्स हैं जिन्हें ग्राउंड लेवल पर उसे इंप्लीमेंट करना है, शायद वो सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसी कितनी सारी ट्रेनें हैं जिन्हें 10 या 15 या 20 या 25 मिनट स्लो डाउन किया गया है। इवन न्यू दिल्ली से चलने वाली बहुत सारी ट्रेनों को 10-15 मिनट स्लो डाउन किया गया है, जिसमें मुझे याद आती है बिहार संपर्क क्रांति, महाबोधि एक्सप्रेस को भी स्लो डाउन किया गया था, और भी कई सारी ट्रेन हैं जिन्हें स्लो डाउन किया गया है। इन माई ओपिनियन ये ट्रेन ईजिली भाई न्यू दिल्ली से काठगोदाम को विद स्लैग 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये 20 मिनट बिफोर आ गई, बिलासपुर रोड रेलवे स्टेशन में 5 मिनट बिफोर आई थी, मतलब 25 मिनट तो भाई सोचिए ऐसी ये बिफोर चल रही है। अब रामपुर से ना हमने ना लखनऊ न्यू दिल्ली मेन लाइन को ज्वाइन कर लिया है। वैसे वन ऑफ द वर्स्ट सेक्शन है ये इंडियन रेलवे का, लेकिन जिस काठगोदाम रामपुर वाले सेक्शन से आ रहे हैं ना, उसके आगे तो ये सेक्शन मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को। वरना ये जो लखनऊ न्यू दिल्ली वाला सेक्शन है ना, वन ऑफ द वर्स्ट सेक्शन है। इसलिए अभी रिसेंटली शायद मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले इसके कुछ पोर्शन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे के कैपेबल बनाया है। वही इसका जो ऑल्टरनेट सेक्शन है ना, वो जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, ग्रैंड कॉर्ड रूट है ना, या दिल्ली हावड़ा मेन लाइन आप कह सकते हो उसे, भाई वो पता नहीं कितने सालों से 130 सर्टिफाइड है। और यहाँ नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन और लखनऊ डिवीजन का हाल देखिए भाई, इस सेक्शन को अभी भी पूरा 110 नहीं कर पाया है। कहाँ इंडियन रेलवे में उसके बाद के 100 किलोमीटर वाले सेक्शन 130 के हो गए, लेकिन ये सेक्शन आज भी 110 के कैपेबल ही है, वो भी कुछ ही पोर्शन पे। रामपुर जंक्शन में ना टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 यूज़ होता है जो ट्रेनें आगे काठगोदाम या लाल कुआं की तरफ जाती है। वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 यूज़ होता है लखनऊ जाने वाली और आगे मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन के लिए। रामपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है RMU। 66 ट्रेन यहाँ पे के हॉल्ट कहते हैं, एक्सक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन, क्योंकि उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता कि कब चले कब ना चले। अच्छा, अब रामपुर आए और रामपुरी चाकू की बात ना करें, भला ये कैसे हो सकता है। एक टाइम में भाई रामपुरी चाकू इतनी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी ना कि कई सारी बॉलीवुडीज़ में उस स्लैंग को यूज़ किया जाता था, और जो उत्तर प्रदेश के लोकल माफियाज वगैरह होते थे ना भाई, उन्होंने तो कितना यूज़ उसका किया। रामपुरी नाइफ ना एक सिंगल एज ब्लेड होती है, जिसका जो ब्लेड होता है ना वो 9 से तकरीबन 12 इंच लंबा होता है। और रामपुरी नाइफ से इतने ज़्यादा क्राइम वगैरह हुए हैं ना कि भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 90s में ना नाइफ्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी थी कि कोई भी नाइफ ना 4.5 इंच से ऊपर नहीं बनेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है और उसके साथ चाय मिल जाए, क्या ही मज़ा आ जाता है। वैसे तो पहले मैं स्टेशन पे चाय लेने गया था, बट वहाँ पे थी नहीं। एकमात्र स्टॉल है जहाँ पे मेरे को चाय की केटली दिखी, उनके पास भी थी नहीं, तो फिर मैंने यहाँ अपनी शताब्दी एक्सप्रेस से ही प्रीमिक्स टी ले ली। अच्छा, इंडियन रेलवे को ना एक प्रोविज़न ये लेके आना चाहिए कि जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस में वो प्रीमिक्स टी और कॉफ़ी देते हैं, वैसे इन्हें शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में भी ना प्रीमिक्स टी ही देना चाहिए। भले ही वो जो चाय के पैसे लेते हैं 20 रुपये, उसकी जगह 30 रुपये चार्ज करें, बट एटलीस्ट लोगों को मज़ा तो आएगा। वरना भाई डिप टी वाली चाय तो ऐसा लगता है, एक तो उसके बाद इतनी मेहनत करो भाई, पहले क्रीमर डालो, फिर शुगर डालो, फिर दोनों को मिक्स करो, उसके बाद टी बैग से उसे काफ़ी बार डिप करो। भाई साहब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ऐसा लगता है चाय ना बना रहे हो भाई, UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो। प्रीमिक्स बढ़िया रहता है भाई, सैशे टीयर करो, उसके बाद पाउडर डालो गर्म पानी में, बनके आपकी एकदम तैयार हो जाती है। और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है, इसमें आपको मसाला फ्लेवर, इलायची फ्लेवर और अदरक फ्लेवर मिल जाएगा।
25 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल चुकी है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जब हमारा देश अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ करता था ना, उस टाइम रामपुर एक बहुत ही बड़ी रियासत हुआ करती थी अलॉन्ग साइड अवध और बनारस की रियासत के अलावा। यहाँ देखिए शायद उसी ज़माने के ये कोचेस पड़े हुए हैं। ना जाने कब तक ये कोचेस ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे और जंग खाते रहेंगे। या तो इन्हें भाई अच्छे से रिफर्बिश कर दिया जाए या तो हटा दिया जाए। और यहाँ भाई तेज़ हो गई एकदम बारिश। I have your kind attention, please. We are reaching Moradabad Junction in a short while. This train will stop at Moradabad Junction for 5 minutes only. आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस। ठीक है भाई लोगों, गुस्सा मत करना, बट एक बार फिर से मैं कहने वाला हूँ कि एक और रेलवे स्टेशन पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस बिफोर टाइम आ गई। यहाँ पे ऑफिशियली इस ट्रेन की पहुँचने की टाइमिंग थी शाम को 6:10 पे, और इस यात्रा के दौरान ये इसका इकलौता ऐसा हॉल्ट है जहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अच्छा, ये जो अपनी काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है ना, इसमें इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ डिनर भी सर्व किया जाता है। वो जो डिनर लोड होता है ना, वो यही मुरादाबाद के बेस किचन से लोड होता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली का डिस्टेंस रह जाता है तकरीबन 160 किलोमीटर, और इस ट्रेन को तकरीबन भाई 2 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया गया है। द सिटी ऑफ ब्रास, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। अपनी इस काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में ना मुरादाबाद से अच्छी खासी बुकिंग होती है कि मुरादाबाद से न्यू दिल्ली जाने के लिए ना यहाँ के लोगों के पास कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा। ना इस रूट पर अभी दिल्ली तक के लिए कोई वंदे भारत कनेक्ट है, देहरादून के लिए है और मेरठ के लिए है, बट अभी दिल्ली के लिए वंदे भारत कनेक्ट नहीं है। तो लोगों के पास अभी भी सिर्फ शताब्दी और राजधानी का ऑप्शन है। अराउंड 7:30 बजे हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेन में गाजियाबाद पे डिवोट कर जाते हैं, इसलिए काफ़ी अर्ली डिनर दे दिया गया है। बेंगल शताब्दी ट्रेन आपको इसमें वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए वेजिटेरियन ऑप्शन में आपके पास पनीर की सब्ज़ी होगी, दाल होगा, यहाँ पे राइस है। मीठे में देखिए 2 स्पंज वाले रसगुल्ले दिए गए हैं, एक नोवा की कर्ड है, 2 पराठे दिए गए हैं, और यहाँ देखिए आलू और बीन्स की ड्राई वेज है। खाना जो है ना वो एकदम ही गर्मा गर्म है, मुरादाबाद से एकदम गर्मा गर्म चढ़ा था मेरे ख्याल से। इसके बाद इन्होंने हॉट केस में इसे रख दिया था। सो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी को टेस्ट करते हैं। बढ़िया टेस्ट है, और जो पनीर के क्यूब्स हैं वो एकदम ही सॉफ्ट है, वरना आमतौर पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। बाकी दाल में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है। जो लोग कम नमक खाते हैं उन्हें ना समझ आए, बट जो तड़का मारा गया ना एकदम बढ़िया तड़का इसमें मारा गया है। इतनी महंगाई के ज़माने में भाई इन्होंने धनिया का यूज़ किया है, देख के अच्छा लगा। अब ये बीन्स की ड्राई वेज की बारी। अच्छा, ट्रेन में ड्राई वेज क्यों दिया जाता है? बहुत सारे लोग ना पनीर वगैरह या मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। ड्राई वेज का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें बहुत ही लाइट तेल, मसाला और नमक वगैरह होता है। तो अगर आप सात्विक भोजन थोड़ा खाना चाहते हैं तो आप ये ड्राई वेज ट्राई कर सकते हो, लोगों के लिए परफेक्ट रहता है। भारतीय रेलवे है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छूट ही जाती है। यहाँ पराठों की हालत देखिए, ये पराठे तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप इन पराठे की हालत देखिए भाई, ये पूरा पराठे आप देखिए हैवली अंडर कुक्ड है। सो पराठों की वजह से यार डिनर का थोड़े से नंबर कट गए हैं। अगर मुझे इसे रेटिंग लेना होगा तो मैं इससे पराठों की वजह से भाई 7/10 दूँगा, क्योंकि खाने के लिए अब से मेरे पास चावल ही बचे हैं। बाकी अभी मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, अपना पराठा रिप्लेस करवाता हूँ, क्योंकि भाई ये पराठा तो मैं नहीं खा सकता। यहाँ देखिए हाथ में पूरा ऑयल आ गया। यहाँ हमारी शताब्दी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि इसका पेनल्टीमेट हॉल्ट है। ऑफिशियल टाइमिंग यहाँ पे है रात्रि के 8:08 पे, और 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट लेती है। सामने देखिए है न्यू दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर पटना बिहार की ओर जाने वाली
न्यूली इनॉग्रेटेड अमृत भारत एक्सप्रेस, इसमें मैंने ट्रैवल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस। हाँ, ये है कि रेलवे ने जिस पर्पज़ से इसे निकाला था ना, उसका ढंग से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई है। कंप्लीट डिटेल में मैंने इसका ओवर रिव्यू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चैनल पे देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको।